बच्चों देखो बच्चों, इस वीडियो में लेकर आया हूं बच्चे क्लास 9th का है मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है बच्चे? रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसका पर डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। हाँ, देखते हैं रोम्बस है ना बच्चे, रोम्बस। तो रोम्बस को हम हर साइड क्या होता है, रोम्बस में इक्वल होता है। रोम्बस में पहला काम क्या होता है, हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। ऐसा हम बढ़ाएंगे कि इसका हर साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है भैया, मैं नाम इसका नाम देता हूँ मैं। इसका नाम दे दिया बच्चे हमने ए बी सी एंड ये डी। ठीक है, बोल रहा है कि पी क्यू आर एंड एस ये ना मिड पॉइंट है। किसके इसके मिड पॉइंट है? देखो, पी है मिड पॉइंट ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है सी डी का, एस है डी ए का, है ना। तो लिखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या, पी यहाँ बना देता हूँ मैं। ये रहा बच्चे आपका पी, ये क्या है बच्चे क्यू, ये क्या है आर। मिड पॉइंट है ना इसकी, देखो देखो ना, आर किसका मिड पॉइंट होगा? 1 2 3, 1 2 3 सी डी का है। ऐसे यहाँ पे एस, पी क्यू आर एस, है ना बच्चे। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ मैं। ये ज्वाइन किया पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, है ना, ज्वाइन कर दिया बच्चे। ठीक है, हाँ बच्चे सही दिख रहा है। हाँ? क्या देखो, पी क्यू क्यू आर आर एस में ज्वाइन कर दिया। फिर क्या बोला इसने कि शो करो, दिखाओ, शो दैट दिखाओ मतलब सिद्ध करो कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये नहीं पता ना हमें कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस पी क्यू आर, सिद्ध करो कि ये रेक्टेंगल है। क्या है बच्चे? ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना। तो गिवन तो वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ क्या कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज क्या है बच्चे, रोम्बस है ना। आपको ऐसे बी में लिख लेना होगा, जब अच्छा तरीका होता है ये काम करने का। ए बी सी डी जा रोम्बस, और क्या होगा, पी क्यू आर एस, पी कॉमा क्यू आर, क्या होगा बच्चे यहाँ पे आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, मिड मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। क्या किसका? इसका ए बी बी सी सी डी एंड डी ए का, एंड डी ए के मिड पॉइंट है बच्चे। क्लियर? ठीक है, और क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ लिखते हैं बच्चे, गिवन तो हो गया। ये चीज पता है, चीज लिखते हैं हम यहाँ पे कि भैया इसके जो डायगोनल होते हैं ना, रोम्बस ना, रोम्बस, ये रोम्बस है ना, रोम्बस, रोम्बस जो डायगोनल्स होते हैं, हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल, गिवन नहीं लिखेंगे, गिवन दिया ही नहीं, इसको रहने देते हैं। तो क्या इतने रहने देंगे, इतना क्या, ए बी सी डी का रोम्बस, पी क्यू आर इसका मिड पॉइंट है, इसका ए बी बी सी डी डी है। और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। कौन रेक्टेंगल है? पी क्यू आर एस। लिखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या भैया, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, है ना। ठीक है भैया, लेकिन एक चीज काम करना पड़ेगा बच्चे, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कि ज्वाइन ए बी, ज्वाइन ए बी नहीं, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी,
एंड बी डी, है ना। आई ज्वाइन करते हैं बच्चे से हम, ज्वाइन कर दिया बच्चे। हाँ, हम मान लेते ज्वाइन पे जानते कहाँ कट कर रहे हैं, दूसरे को कट कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ओ पे, किस पे, ओ पे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। आई प्रूव करते हैं बच्चे, आप प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ, ध्यान समझेंगे, बहुत ही आसान आसान है, लेकिन हल्का सा ट्रिकी भी है। इसी कारण वीडियो में आप बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। ये रहा गिवन, टू प्रूव करना है, ज्वाइन तो करना पड़ेगा, आगे काम आने वाला है बच्चे यहाँ पे। अब प्रूफ, आइए देखते बच्चे, हम लेंगे ना बच्चे, देखो हम जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी, देखो कहाँ है ए बी सी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमने ये देखा कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के, देखो ना ए बी सी में, ए बी सी, ए बी सी में पी क्यू पैरेलल किसके, ए सी के। यहाँ पे देखो ए पी सी, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के ना, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी। सर क्या आपने अपेंडिक्स किया है क्या, नहीं अपेंडिक्स कोई कुछ नहीं कर सकता, थ्योरम है ये, मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चे। हाँ, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट बच्चे ये थ्योरम है बच्चे ये, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मान लेते हैं बच्चे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन काम आएगा बच्चे। और क्या, देखो बच्चे ये हो गया हमारा पी क्यू, ये ले लेते हैं बच्चे ट्रायंगल, ये हमने पहले ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी था, ये ए डी सी है। आइए देखते हैं, देखो भैया ये एस आर पैरेलल है ए सी के, है ना। देखो ना इसमें तो ये देखो ए बी सी में एस आर पैरेलल है किसके, ए सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देखो ना एस आर पैरेलल है ए सी के, और एस आर हाफ होगा ए सी के, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ इसी ए सी के होगा, ए सी के क्यों हुआ, वही फिर वही क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मान लेते हैं बच्चे सेकेंड इक्वेशन। हमें प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ध्यान देना किसको, पी क्यू आर एस को, पी क्यू आर एस को। तो पहले पी क्यू आर एस को ना हम एक पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, फिर क्या प्रूफ कर देंगे हम उसका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया इसका आमने सामने का जो साइड होगा ना पैरेलल हो और इक्वल हो, और इसका एक एंगल, कोई एक एंगल, चाहे ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें से कोई भी पी क्यू आर एस में से, है ना, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है ना। पहला कंडीशन क्या होगा, इसे किसी एक साइड को दूसरी साइड की इक्वल करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा, है ना, पैरेलल इक्वल करना पड़ेगा, और उसका हर एक एंगल क्या करना पड़ेगा, 90, कोई एक एंगल 90 कर दोगे अप्रूव हो जाएगा, मतलब 90 प्रूफ करना है, और यहाँ पे पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये देखो हमने एक बार ट्रायंगल ये लिया, ये ट्रायंगल लिया, अब लेते हैं शेयर ट्रायंगल बी ए डी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, तो देखते हैं बी ए डी में क्या होगा, यहाँ पे पी एस, पी एस पैरेलल है बी डी के, पी एस पैरेलल है किसके, बी डी के, एंड पी एस, पी एस हाफ ऑफ बी डी,
है ना, किसके, बी डी। फिर वही चीज़ें क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, किसके लिए साइन चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। फिर आते हैं बच्चे किसमें, इसमें को हमने ले लिया बी ए डी, बी ए डी हम लेते हैं, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में भी कोई कंडीशन करना पड़ेगा क्या, क्यू आर, है ना, क्यू आर। तो आप तो खुद ही कर देखो, बाबा वही करना है, मैं एक बार मैंने इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको ले रहा हूँ मैं। तो क्यू आर पैरेलल होगा किसके, बी डी के, एंड क्यू आर इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के, हाफ ऑफ बी डी के। क्यों होगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चे देखो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मैंने इसके ना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, सब कुछ बता रखा है मेरे बच्चे, आप वहां से देख सकते हो, है ना। देखो इसको मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट सेकंड, यहाँ करता हूँ बच्चे क्या, थर्ड, इसको मानता हूँ क्या, फोर्थ। तो देखो भैया, मैं इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से मैं कहता हूँ कि क्या, देखो पी की, देखो यहाँ पे है पी, देखो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन देखो, फर्स्ट में पी क्यू हाफ ना, सेकंड में एस आर, ये पी क्यू एस आर इसके बैक इक्वल है, और पैरेलल तो था ही इनके। और फिर थर्ड से देखो पी एस, पी एस पैरेलल बी डी, कहाँ पे पी एस पैरेलल बी डी, है ना, और पी एस हाफ ऑफ बी डी है। ऐसा देखो क्यू आर हाफ एंड इस पे, ये सब क्या, देखो क्या करूँगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा बच्चे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हाँ, पी क्यू आर एस क्या होगा बच्चे, पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम में प्रूफ कर दे रखे हैं, प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल। अब देखो ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम कर दिया, मतलब ये वाला साइड इसकी, ये वाला साइड इसकी पैरेलल कर दिया। इसका कोई अगर एक एंगल ना, एक एंगल अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं, 90 प्रूफ कर दूं, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है बच्चे, रेक्टेंगल है। अच्छा देखो, जब कोई पैरेललोग्राम होता है, देखो मैंने क्या बताया था, डायगोनल्स, डायगोनल ए सी, जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी, किसका डायगोनल है, रोम्बस का, रोम्बस ही तो है ना बच्चे, ये रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस डायगोनल्स ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, बिकॉज ऑफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, therefore its diagonal, its diagonal intersect at 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये 90 डिग्री बनेगा, हर जगह पे कितने में कट काटेगा बच्चे, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री। अरे देखो, जब कोई चीज ना, अगर ये कभी इसको ये प्रूफ कर, छोटा वाले प्रूफ कर दूं मैं क्या, पैरेललोग्राम, है ना, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसको ना मैं कुछ अगर नाम देना चाहूँ, नाम दे सकता हूँ मैं, या फिर देखो ऐसे कैसे, देखो ओ एम, ये एन है, हाँ, ओ एम एन, आइए करते हैं। देखो भैया, ये ओ एम ना, ओ एम किसका पार्ट है बच्चे, ये बी डी का है, और बी डी किसकी पैरेलल है पूरा, देखो ये देखो एन पी, ध्यान सुनना बच्चे, ध्यान समझना, ये एन से लेके पी तक, ये किसका पार्ट है, पी एस का है ना भाई, एन पी किसका पार्ट है बच्चे, पी एस का, और पी एस किसका हाफ है, और ये पैरेलल है बी डी के, है ना। जब ये पूरा का पूरा इसके पैरेलल है और हाफ इसका इक्वल है, तो इसका पार्ट भी तो इक्वल ही होगा ना, इसका पार्ट यहाँ पे, अगर ये पूरा पी एस देखो पैरेलल है किसके, बी डी के,
इसका पार्ट भी क्या होगा, एनपी क्या होगा बच्चे यहाँ पे, ओ एम है ना बच्चे, क्या होगा यहाँ पे, एनपी पैरेलल ओ एम, ओ एम लिख दो, बिकॉज ऑफ एस पी पैरेलल बी डी, है ना, यही हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे ये ओ एम, ओ एन है ना, ओ एन किसका पार्ट है बच्चे, ये पूरा है ए सी का। आप कह सकते हो ये पी क्यू किसके पैरेलल था, ये पूरे पूरे का पी क्यू, ये पी से लगी क्यू तक, पी क्यू किसका पैरेलल है बच्चे, ए सी के, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो इसका पार्ट भी तो बराबर ही होगा ना, पैरेलल होगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे ओ एन पैरेलल है किसके बच्चे, एम पी के, एम पी के, बिकॉज ऑफ पी क्यू पैरेलल इसके ए सी के, है ना, ए सी के। तो देखो भैया अगर ये पैरेलल है तो हमें यहाँ कह सकते हैं क्या, देयर फॉर ओ एम, ओ एम पी एन, ओ एम पी एन इज आ क्या, पैरेललोग्राम, है ना, तो एंगल पी, एंगल पी एंड एंगल ओ, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ओ, है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ आ किसका, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है ना बच्चे। भाई जब मैंने इसको ओ एम पी एन को मैंने क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसके अपोजिट एंगल इक्वल तो होंगे ना, अगर ये 90 थी कितना हुआ 90, यहाँ कह सकता हूँ क्या, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जैसे मैंने 90 प्रूव किया, ये पी क्यू 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बस यही था कहानी बच्चे इसका। हल्का मैंने जो बोला था बच्चे, हल्का ट्रिकी है बच्चे, क्या बच्चे, ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, बस यही देखना है कि भैया अगर ये पूरा का पूरा, ये पूरा एस, ये जो पी एस है इसके पैरेलल है तो इसका पार्ट इसका पैरेलल होगा, अगर ये पूरा पी क्यू इसके ए से पैरेलल है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। जब ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल है, ये ओ एम पी एन क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जब ये अगर ये 90 ये भी 90 हो गया, 90 हो गया, तो हम कहते हैं पी क्यू आर एस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कोई एक एंगल 90 कर दोगे तो पी क्यू आर एस क्या जो पैरेललोग्राम है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा बच्चे। तो बच्चे ये रहा कहानी। और इस क्वेश्चन में बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे इस क्वेश्चन कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में लगभग ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पूरे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ध्यान से करना, समझ आ जाएगा। पढ़ाई करते